प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फर का ही एक ऑक्साइड है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से डिफरेंट है कि अब इसके साथ, जैसे कि नाम से हमारे पास जाहिर हो रहा है, 3 ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर जाएंगे और इसको हम लिखते हैं जी, ये गैस फॉर्म में होता है तो इसलिए हम इसको साथ छोटा सा जी लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये कि एसिडिक हमारे पास ये ऑक्साइड है, ठीक है। एसिडिक हम इसको लिखते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक हमारे पास किस तरह से है जी, हमारे पास हम कहते हैं कि सल्फर जो है वो हमारे पास किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, यहाँ पर हम लिखते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अगर हम प्रोडक्ट टेबल देखें जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा हुआ है और हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हमने एटॉमिक नंबर के हवाले से रखा हुआ है, तो सल्फर जो है वो हमारे पास एक खास जो है वो ग्रुप में आता है, जिसके हवाले से हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है हमारे पास क्या बन जाती है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं ये हमारे पास जो है 6 ग्रुप में होता है, ठीक है, 6 A ग्रुप में होता है, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में जो हमारे पास होते हैं, यानी कि जब हम इसके शेल्स बनाते हैं सल्फर के, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके लास्ट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने तरफ खींचने का इसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है जी ये, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से, जिस तरह ऑक्सीजन की ही फैमिली के साथ ये थोड़ा ताल्लुक रखता है, जिस तरह ऑक्सीजन के लास्ट में हम कहते हैं कि आखिरी वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसी तरह से इसके लास्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इसका जो है एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें अवेलेबल होते हैं 16 होते हैं, और ऑक्सीजन का जो है वो 8 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट टेबल के हमारे पास ये जो है हम कहते हैं कि राइट साइड पे अवेलेबल होता है और नॉन मेटल है, तो इसलिए जो इसका ऑक्साइड बनता है ना वो हमारे पास एसिडिक बनता है। अब एसिडिक ऑक्साइड से क्या मुराद है, जैसे ही हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, ये एक एसिड को फॉर्म करता है, बनाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एसिड है जी, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक रिएक्शन लिख देते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है जी, ट्राइऑक्साइड हमने ले लिया, और इसके लिए हम कहते हैं इसके साथ हम ऐड करते हैं जी वाटर, ठीक है। जैसे ही वाटर को ऐड करेंगे और इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा जी, एक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं एसिड, कौन सा जी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। चले हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल ये हमारे बॉडी पार्ट्स को, या हमारे पास जो हाथ वगैरह है या किसी भी बॉडी के पार्ट को, ये बहुत बुरे तरीके से जो है वो तबाह कर देता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड हमने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है जी। यहाँ पर हम लिख देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। और ये यहाँ पर सल्फर की हमारे पास वैलेंसी 6 होती है, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं जी किस तरह से होता है। अब इसको रिएक्शन की फॉर्म में हम लिखते हैं केमिकल्स के साथ, यानी कि सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, SO3 गैस फॉर्म में है, ठीक है। साथ में हम ऐड करते हैं जी H2O, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा H2O, और ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है जी, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जैसे ही हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है, उस एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होती है, -2 होती है, सॉरी जी, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि और ऐड करके ये क्या बना लेता है अपने साथ, जो है वो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये लेकर और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता है, ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो कर लेता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि आखिरी में होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो 4 2 8 हो गया, -8, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो हमारे पास इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो बनती है जी +2। अब -8 है और ये +2 है, तो यहाँ पर सल्फर की +6 होती है जी, अपने अंदर से 6 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो फिर हमारे पास 6 7 8 जितने पॉजिटिव है इतना ही नेगेटिव हमारे पास 8,
यहाँ पर मौजूद है, तो एज अ होल ये कंपाउंड न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट की है 6 से, रिप्रेजेंट किया सल्फ्यूरिक 6 एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पर लिखती हूँ एनहाइड्राइड, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम हम ये भी दे सकते हैं जी, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल दें, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल देंगे, चले हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लेते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या है जी, अगर हम इसमें से वाटर निकाल देंगे, एनहाइड्राइड हम कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर हम इसमें से वाटर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे सल्फर ट्राइऑक्साइड बच जाएगा। यानी कि हम किसी तरीके से अगर इसको करें, हीट करें, वैसे तो ये हमारे पास नॉर्मल अगर हम देखें टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक सिक्स एसिड सॉरी, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम इसको हीट करें, ठीक है, इतना हीट करें कि इसमें से वाटर निकल जाए, तो पीछे हमारे पास क्या एक्सपेल होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को ही हम क्या करें जी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम जो है उसको मजीद रिएक्ट करवाएं, हमारे पास एक और चीज़ जो है वो बन जाती है। हम यहाँ पर एक और रिएक्शन लिखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसको हमने रिएक्ट करवाया जी किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4, ठीक है। और हमारे पास नतीजतन क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा जी H2S2O7। यहाँ पर हम लिखते हैं H2S2O7, जिसको हम कहते हैं जी ओलियम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमने थोड़ा सा एक्वस फॉर्म में ले ली, यानी कि हमने थोड़ा सा इसके साथ वाटर ऐड किया हुआ था, थोड़ा सा वाटर शामिल किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो हमारे पास गैसीय स्टेट में, ठीक है। तो ये वाला एक रिएक्शन है, इसके नतीजे में हमारे पास ये क्या बन गया जी, ओलियम बन गया, ठीक है। ओलियम जिसको हम कांटेक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, हमारे पास क्या बन गया, OLEUM, ओलियम, ठीक है। जिसको हम किस में यूज कर रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो है उस प्रोसेस के दरमियान में हमारे पास जो है ये यूज होता है। इसको हम लिखते हैं जी कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस में हमारे पास ओलियम जो है वो इसी बिल्कुल सेम प्रोसेस से, सेम रिएक्शन से हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास ओलियम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया जी प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड होता है, वाटर के साथ मिले तो एसिड बना देता है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनाता है, और इसको एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। यानी कि इसको अगर बहुत ज़्यादा हीट हम करेंगे, वाटर इसमें से हमारे पास एवापोरेट हो जाए, तो पीछे से कौन सी गैस हमारे पास एक्सपेल आउट होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो हमने यहाँ देखा जी प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड।